साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में मात्रक है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2021, 22, 23, 24 जितने भी पूछा गया क्वेश्चन है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस जिसे मात्रक, मापक, मापन और मापक यंत्र में से मात्रक पढ़ेंगे। तो हम लोग आज 88 क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इकाई नहीं है? इसमें से नहीं है यानी कि 3 ठे सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर बी सही होगा, जो शक्ति का किलोवाट घंटा नहीं होगा इकाई। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो देखिए नहीं दिया हुआ है यानी कि इसमें तो 3 ठे होगा, एक नहीं होगा। तो इसका किलोवाट होता है ए, ऑप्शन ए सही होगा, जो ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। प्रेरित विभवांतर का इस इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है, बी से वोल्ट यानी ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ये एसआई इकाई क्या है? तो ओम मीटर होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। 5 दिया है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है? धारा का होता है। इसका 5 का प्रतिरोध वोल्ट, प्रतिरोध का वोल्ट होता है, ठीक है। धारा का एम्पियर यानी कि ए सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे 5 के बाद प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन, आवर्धन क्या है? तो ये समझिए, आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन कोई चीज है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। इसका सी सही होगा, आवर्धन का इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की क्या इकाई दिया हुआ है? तो इसकी इकाई कोई नहीं होती है। डायोप्टर होता है, वो लेंस का होता है डायोप्टर, ठीक है ना। बल का न्यूटन होता है, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये तो बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल या उस ऊर्जा का जूल होता है। किलो कैलोरी और वाट। अब देखिए शक्ति दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी सही होगा, वाट होगा। शक्ति, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आगे हम लोग देखेंगे, दिया कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। यह लंबाई का मीटर होता है, जूल कार्य और ऊर्जा का होता है, न्यूटन बल का होता है, ठीक है। तो डायोप्टर होगा। इस ऑप्शन देख करके भी अगर आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर डी बी सही होगा, ठीक है ना। 9 का बी सही होगा। आगे फोकस दूरी, एसआई मात्रक क्या होती है? फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इस सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में। इसका आंसर ए सही होगा, 10 का। अब 11 देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या है? विद्युत ऊर्जा का कैलोरी है, जूल है, वाट है, किलोवाट है। तभी जो जिसे कि किलोवाट में मापा जाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा, ठीक है ना। तो डी सही होगा। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता। तो इसका आंसर 12 का हो जाएगा, डी ओम मीटर। अभी रिपीट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं की बात है। बहुत ही यह मार्मिक क्वेश्चन होता है, जब नहीं लगा दिया तब क्वेश्चन का भाव ही बदल जाएगा। किलोमीटर, कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। तो कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? ठीक है, एम्पियर नहीं है, न्यूटन है, न्यूटन बल का होता है। कैलोरी, ताप का कैलोरी होता है ओम। ओम यानी एम्पियर होगा। 13 का ए, 13 का ए सही है, कैलोरी जो मात्रक नहीं है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक डी मीटर होगा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसे एमएलटी लिखते हैं ना, एमएलटी, ठीक। तो इसी में लिखते हैं मीटर और इस पे टी, ठीक है ना। आगे त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा सही? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वेग का क्या होता है? तो वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। और वही में वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं ए, एक्सीलरेटर। तो यह हो जाए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए। 15 का ए सही होगा। 16 है, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का। तो इसका क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओम होता है, ओम। आगे रेडियो धार्मिकता की एसआई मात्रक। नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई क्या है? रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई क्या है? तो इसका एसआई इकाई होता है बैकुलर, जिसका आंसर ए सही होगा। भार का एसआई की ग्राह मतलब इकाई क्या होता है? भार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। भार का न्यूटन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ज्योति तीव्रता का। याद रखिएगा, कैंडेला जिसे हम कैंडल जलाते हैं तो आंख पर रोशनी लगता है, तो तीव्रता लगता है ना, वही होता है।
तो ज्योति की तीव्रता होती है, तो इसका आंसर डी सही होगा। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग क्या होता है, तो एम भी होता है, ठीक है। संवेग क्या होता है, एम भी होता है। एम भी यानी कि किलोग्राम हो गया, ये द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया ना, किलोग्राम, और भी का मीटर प्रति सेकंड होता है, तब मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 20 का बी, ठीक है। तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का कुलाम, विद्युत आवेश का कुलाम होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिए ये सब में पूछा गया है, तो इसका आंसर बी सही होगा। यह भी देखिए 2 जगह जेई में भी और एनटीपीसी में भी पूछा गया, स्टेज 1 में और जेई के ग्रीन पेपर में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसका, तो दूरी का होता है प्रकाश वर्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। इसका आंसर डी सही होगा। आगे, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का तो दूरी का ही होता है, मापन किया जाता है, तो दूरी का, तो इसका आंसर बी सही होगा। 23 का, ठीक है, 23 का बी सही होगा। 24 देखेंगे, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यह एसआई, देखिए सब पूछा गया क्वेश्चन है, ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और प्रतिरोध के एसआई इकाई क्या होता है, गुलाम ओम, प्रतिरोध ओम का प्रतिरोध ओम, ओम का क्या हो जाएगा, बी, याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, ओम प्रतिरोध ओम, ए। 25 का हो गया ए, ठीक। आगे, दिया है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा में गुणनफल के बराबर होता है, निम्नलिखित कौन सा कार्य, कार्य का इकाई नहीं है, कार्य का इकाई नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य बराबर 1/2 mv² होता है ना, याद रखिए 2 mv² होता है कार्य का। कह रहा है कि किसी पिंड का लगातार बल द्वारा किया गया कार्य, बल पिंड की दिशा में तय की गई दूरी, यानी कि तय कर रहा है, चल रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका एमवी का हो जाएगा किलोमीटर, और एमवी का वेग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर 26 का हो जाएगा ए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ए हो जाएगा। लेंस की शक्ति इकाई क्या है, इकाई क्या है, लेंस की शक्ति इकाई क्या है, तो हाइपरमेट्रोपिक डायोप्टर है, तो लेंस का डायोप्टर होता है, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 28, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को यहाँ पे भरना है, नामक पारंपरिक इकाई को से मापा जाता है। पारंपरिक मापक से मतलब कि रेडियोधर्मिता किसका होगा, वाट, पास्कल, एम्पेयर, क्यूरी होता है, तो क्यूरी का आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है, उद्योग में शक्ति का किलोवाट होता है, वाट होता है, जूल होता है, अश्वशक्ति होता है, तो 29 का हो जाएगा डी, अश्वशक्ति। नेक्स्ट देखेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या होती है, तो शक्ति का वाट हो जाएगा, तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, 30 का आंसर डी सही होगा। 31 देखेंगे, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, ध्वनि को मापने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है, हर्ट्ज में होता है और डेसिबल में होता है, तो ध्वनि को मापने के लिए किस एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग डेसिबल में बोलते हैं इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, डेसिबल में। तीव्रता, अगर ध्वनि की तीव्रता में आगे तो हर्ट्ज में मापा जाता है, तो इसका आंसर डेसिबल में होगा ई। आगे, ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, ध्वनि माप की यूनिट क्या है, तो 32 का आंसर बी सही होगा, डेसिबल, ठीक है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्वनि प्रदूषण को, मतलब क्वेश्चन दिया है, भरना है कि पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल, अब ध्वनि के प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है या हर्ट्ज में मापा जाता है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, डेसिबल में मापा जाता है। देखिए जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जो भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए भाषा बहुत जरूरी है कि जानना कि कैसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है, प्रतिबल की माप इकाई क्या है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, न्यूटन, मतलब कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको मिलान करना है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 100 प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला, स्वर्ण प्रेरण का वेबर और जूनियर फ्लक्स का हेनरी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही होगा। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का क्या होगा मात्रक, तो सी होगा, कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखिए अपवर्तनांक का मात्रक, ये देखिए
लोग तो मार देंगे कि रिएक्टर तो दिया नहीं है, ऐसे मार देंगे, लेकिन अब सोचिए कि इतना टिपिकल मतलब कि आप हम लोग को जब तक खूब बढ़िया से नहीं जानेंगे तो आएगा ही नहीं। तो अपर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है? जूल तो एक कार्य से कोई एक ऊर्जा को, तो इसका आंसर 37 का ये सही होगा। 38 देखेंगे, 38 क्या है? दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा का इकाई के समान है? ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा का इकाई के समान है, तो कार्य का जो कार्य का, जैसे कार्य का और जूल का, कार्य ऊर्जा का, इन दोनों का मिलाकर ऊर्जा होता है। ऊर्जा मतलब कि जूल, जैसे कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, याद रखिएगा, कार्य का और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि समान कौन सा, तो जूल होगा। आगे, शक्ति का इकाई क्यों, इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको 39 का कहा होगा, ये हो जाएगा वाट। शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी कोई इकाई नहीं है। देखिए, इकाई नहीं है, किसका नहीं है? दाब का पास्कल होता है, विस्थापन का भी मीटर प्रति दूरी होता है ना, जो कितना दूरी चला गया है प्रति सेकंड में, तो वो विस्थापन हो गया। सापेक्ष घनत्व और घनत्व, तो घनत्व का भी होगा, तो इसका आंसर 40 का आंसर हो जाएगा बी। सापेक्षित घनत्व का जो होता है इकाई नहीं होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर तो आवेश का या शक्ति का या वोल्टेज का या ऊर्जा का, तो यह हो जाएगा आवेश का। इसका आंसर ये सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे 42, गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, कनेक्टर के लिए, कंटेनर के लिए, आयतन के माप के रूप में, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो 42 का आंसर सी सही हो जाएगा, आयतन माप के लिए होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। 43 देखेंगे, दिया हुआ है 43 में कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय के लिए प्रकाश वर्ष का होता है, तो 43 का सी हो जाएगा। 44 दिया है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? रेसिस्टेंट जो होता है उसका यूनिट क्या है? एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट। तो रेसिस्टेंट का होता है ओम, प्रतिरोधक उसको बोलते हैं ओम। आगे, दबाव की ईसाई इकाई क्या है? दबाव, तो दबाव क्या हो गया? मीटर प्रति वर्ग मीटर में हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का, 45 का सी होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, सी। 46 देखेंगे हम लोग, 46 का दिया हुआ है कि पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिक माने खगोलीय इकाई बोलते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच के, तो इसका आंसर भी सही होगा 46 का। ठीक है, 47 देखेंगे, दिया कि बल की इकाई मतलब कि यह दिया हुआ है राशि में, तो बल का क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन होता है। ठीक, और बल क्या होता है? एफ इंटू ए होता है ना, एम बराबर एफ बराबर एम इंटू ए होता है, तो एम का केजी हो जाएगा और ए का त्वरण मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कौन सा होगा? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी 47 का भी। आगे 48 देखेंगे, बल की यूनिट क्या है? न्यूटन होता है, इसका आंसर भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसको देख करके लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन सीमेंस। तो इसका आंसर 49 का क्या हो जाएगा? 49 का बी सही होगा, यह नहीं है। आगे, विस्थापन की इकाई, विस्थापन मीटर प्रति सेकंड होगा या सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, मीटर होगा, तो 50 का आंसर ये सही होगा, मीटर होगा। विस्थापन मीटर में को कहते हैं। विभवांतर का सही मात्रक, विभवांतर वोल्ट, तो 51 का सी हो जाएगा, विभवांतर वोल्ट। आगे, चुंबकीय फ्लक्स हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स अभी क्वेश्चन में आया था, 52 का आंसर का हो जाएगा वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा, डी सही होगा। 53 देखेंगे, 53 दिया है कि शक्ति का अंतरराष्ट्रीय, 53 में शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? एसआई है, तो यह वाट हो जाएगा, इसका आंसर ए सही होगा। दिया है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो, अब जी के मान में यहाँ पे दे दाब, संवेग, वेग, त्वरण की इकाई क्या होगी? अब जी देखिए, जी की मान की इकाई, तो इसमें दो चीज है, त्वरण भी, त्वरण का जैसे जो त्वरण है, संवेग है, वेग है, दाब है,
तो इसका आंसर चुंबन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, त्वरण, डी सही होगा। जैसे कभी भी हम लोग निकालते होंगे, देखिएगा कौन चीज, जैसे जी का मान अब मैंने पृथ्वी से नीचे आती है तो जी का मान हम लोग इसको रख लेते हैं त्वरण की जगह पे, त्वरण की जगह पे जी का मान रख लेते हैं, ठीक है ना, तो उसी को कह रहा है। तो त्वरण होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस, मतलब के जी यानी कि न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई में केजी। अभी किसका होगा, देखो कि दाब का, संवेग का, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण और गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक, तो यह 55 का आंसर हो जाएगा डी, डी, ठीक है। आगे 55 के बाद हम लोग 56 देखेंगे। देखिएगा प्रतिरोधकता की इकाई का, कई बार आया है तो ए, इसका आंसर सही हो जाएगा 56 का ए। 57 क्वेश्चन है कि यन भार की इकाई, और यहाँ पे भरना है इसमें से एसआई बराबर होता है, यानी कि इसमें देखिए आवेग, बल, त्वरण और द्रव्यमान, तो देखिए यहाँ से बी और सी ऊपर नीचे हो गया, तो इसका आंसर सी सही होगा, तो सी सही होगा ना, तो 57 का सी सही होगा, बल होगा। देख चाल का अंतरराष्ट्रीय मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक। 58 का ए, चाल का हो गया मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से किस दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, दाब का, बल का ये नहीं है, बल और उत्प्रेक्षक बल और गति, भार और बल, तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, और बी भी है, दोनों का हो जाएगा ऑप्शन में। अब वो आयोग पर निर्भर करता है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, ठीक। आगे दिया हुआ है कि मीटर प्रति 5 क्या दिया हुआ है, इसका 60 का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 5 नहीं है भैया, ये 2 है, इसको हम सही कर देते हैं। देखिए यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, माइनस में है, याद रखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 5 नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का डी हो जाएगा, 60 का डी। आगे यह दिया हुआ है 61 में कि इसमें भरना है कि इसे जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड किसका होगा, कार्य का, बल का, प्रणोद शक्ति का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शक्ति का, जूल प्रति सेकंड होता है। न्यूटन का बल, बल का न्यूटन होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा, 62 का। आगे 63 देखेंगे, दिया हुआ है कि एसआई मात्रक, इसमें भरना है एसआई मात्रक न्यूटन का है, यानी कि बल का न्यूटन है और वजन का भी होगा, तो इसका आंसर 63 का क्या हो जाएगा, बी सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा किसकी का, एम्पियर की, विद्युत धारा किसकी है, तो एम्पियर की है, तो इसका आंसर विद्युत धारा एम्पियर नहीं, विद्युत धारा का कूलाम, 64 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, विद्युत धारा का यह सी है, सी एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, चलिए ठीक है। इसको तो सब ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, सी यानी एम्पियर होगा, ठीक है। दिया हुआ है कि 65 का एसआई एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 65 का क्या हो जाएगा, सी। आगे देखेंगे 66 दिया है कि बोल्ट, विभवांतर का बोल्ट होता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। कूलाम विद्युत धारा, विद्युत आवेश 67 का डी, विद्युत आवेश, ठीक है। आगे त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा, 68 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा ताप का इकाई है, तापमान का केल्विन, तापमान का केल्विन 69, डी सही होगा। नेक्स्ट है न्यूटन प्रति, देखिए कई बार आया हुआ है, यह न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर में है, ठीक ना, तो न्यूटन यानी कि बल हो गया, बल ऊपर और नीचे हो गया कितना, मीटर में, यानी कि ये किसका हो जाएगा, 70 का आंसर हो जाएगा डी, दाब का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, माइनस स्क्वायर होता है। भार का ऐसा ही मात्रक वही है जो भार का, और दाब का हो जाएगा बल का, तो 71 का कौन सा हो जाएगा, 71 का सी, बल का। नेक्स्ट है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष राशि नहीं है, समय, त्वरण, वेग, दूरी सापेक्ष राशि नहीं है, तो इसका आंसर ए सही होगा, समय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, अपेक्षित घनत्व का, याद रखिएगा
पूछता भी है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? समान नहीं होती है, यानी कि इसमें से और होगा, इसमें से देखिए चाल और वेग का समान होता है, कार्य और ऊर्जा का भी समान होता है, दूरी और विस्थापन, बल और दाब। बल और दाब का बल का दाब का क्या होता है? एन एम माइनस 2 होता है, बल का न्यूटन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का डी सही होगा। ठीक, आगे ओम प्रतिरोधकता, यानी कि ए, अभी देखे थे हम लोग क्वेश्चन को, तब इसलिए जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। प्रतिरोधकता 75 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मंदता की अंतरराष्ट्रीय, मंदता का देखिए इंपॉर्टेंट है, मंदता का अंतरराष्ट्रीय इकाई है मंदता। मंदता मतलब कि त्वरण होगा ना, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन सा होगा? मीटर। मंदता, मंदता क्या है? तो यह किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि डी सही होगा। ये माइनस में है भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यह -2 होगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर डी सही होगा। त्वरण ही या तो वेग बढ़ेगा या तो मंद होगा, तो उसका ही है इसका, ठीक है। आगे 76 का डी होगा। आगे 77 देखते हैं। 77 का क्या दिया है? किस युग्म समान है? बल और दूरी ये नहीं है, संवेग और बल ये भी नहीं है, बल और दाब का डी होगा, 77 का डी होगा यस का। ठीक, देखिए इसका न्यूटन होगा, दाब का न्यूटन m-2 होगा पावर में, वेग का एम, संवेग का एम भी होता है, एम भी, बल का न्यूटन होता है, और यहाँ पे न्यूटन होता है, दूरी का मीटर होता है, तो सेम कह रहा है, तो कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। आगे 1 पास्कल किसका बराबर होता है? 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो वह होता है 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हाँ मैंने माइनस स्क्वायर है, प्रति मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति स्क्वायर है, ठीक है ना, 1 मीटर प्रति स्क्वायर है। ये ऑप्शन सही होगा, 78 का ए सही होगा। आगे निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। इसमें से देखिए मिलान करना है वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, हार्स पावर। तो हार्स पावर देखिए, हार्स पावर का 746 होता है, हार्स पावर एक, ओ नो 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 नो, यह कुछ और चीज दिया हुआ है। 4 का अगर हम कौन सा रखेंगे? ऑप्शन 79 है ना, तो इसका आंसर दिया हुआ है कि ई का अगर वाट का नैनो होगा, फिर 2 का सी, किलोवाट 1000 में होता है, किलो घंटा और हार्स पावर, तो यह 3 का बी हो जाएगा और 1 का 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर ए सही होगा, 79 का ए सही होगा। आगे 80 देखेंगे, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ओम मीटर किसका होता है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, ठीक, प्रतिरोधक का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। आगे 81 की तरंग दैर्घ्य एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य यह मीटर का है, तो इसका आंसर डी सही होगा, 81 का डी होगा। आगे 82 देखेंगे, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी किस इकाई का उपयोग किया है? पदार्थ की मोल का पदार्थ की मात्रा को जो मापने के लिए कहता है मोल का, तो इसका आंसर 82 का बी होगा। इनमें से कौन सा है? मोल का प्रतीक है, मोल, मोल, ये बी हो जाएगा, 83 का बी सही होगा। आगे 84 देखेंगे, दिए हुए कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 85 दिया है कूलाम प्रति सेकंड, दूसरा नाम क्या है? कूलाम, विद्युत आवेश, एम्पियर, वोल्ट, विभवांतर, कूलाम प्रति सेकंड होता है ना, तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एम्पियर। नेक्स्ट है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो 86 का भी होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, मीटर प्रति सेकंड तरंग वेग का। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में, तो इसका आंसर ए सही होगा। ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है, प्रतिध्वनि, आवृत्ति, डेसिबल, अच्छा प्रबलता मापने के लिए, तो इसका आंसर सी सही होगा, 88 का सी सही होगा। और देखिए ये सब एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ये सब है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।